सुप्रभातम। आज हम वैयावृत्ति भावना अन्वेषण पर चर्चा करेंगे। यह शास्त्री प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों के लिए बनाया गया है। जो 16 कारण भावनाएं हैं उसमें जो 9वीं भावना है उसका नाम है वैयावृत्ति भावना। इस वैयावृत्ति भावना का वर्णन करने वाले विमर्शक महाराज हैं। इन्होंने इन 16 कारण भावनाओं पर 16 ग्रंथ लिखे हैं और यह 16 ग्रंथ लिख करके समाज, देश और संस्कृति का उद्धार किया है। उन्होंने वैयावृत्ति के स्वरूप में गहरा चिंतन भी किया है। उन्होंने वैयावृत्ति के संबंध में अनेकों ग्रंथों के आधार पर उसमें विषय को संकलित किया है। उन्होंने इसमें सबसे पहले बताया वैयावृत्ति का स्वरूप। तो वैयावृत्ति के स्वरूप के संबंध में वो कहते हैं कि अपने से जितने भी बड़े हैं उनकी हमें सेवा करना चाहिए, उनकी आज्ञा में रहना चाहिए, उनकी बातों का, उनके विचारों का आदान प्रदान करना चाहिए। उनके द्वारा यदि कोई महान कार्य किया जाता है तो उसकी प्रभावना करना चाहिए। और सबसे मूल बात यह है कि उन्होंने जब वैयावृत्ति स्वरूप के संबंध में चर्चा की तो उसमें कहा कि जो वृद्ध हैं और यदि वह धर्म साधने योग्य नहीं हैं और धर्म से स्खलित हो रहे हैं, धर्म से स्खलित होने का मतलब है कि धर्म से विमुख हो रहे हैं, वह धर्म साधना में बराबर रूप से नहीं लग पा रहे हैं, तो उनको धर्म के मार्ग में लगाने के लिए, जिसमें कि उनको औषधि देना, उनको ज्ञान देना, क्योंकि कई वृद्ध हो जाते हैं उनको दिखाई नहीं देता है तो उनको शास्त्र पढ़ के सुनाना आदि अनेक रूप से वैयावृत्ति की जाती है। वैयावृत्ति जो होती है वह असाध्य रोग से कोई बीमार है, दूसरा जो धर्म के मार्ग पर विचरण कर रहा है, जो धर्म के मार्ग पर चलते चलते और जिसका शरीर टूट गया है, अब वो धर्म के नहीं कर सकता है, ऐसे व्यक्ति को धर्म पर लगाना। और तीसरी बात क्या कही गई है कि वैयावृत्ति कौन कर सकता है, कि जो विनय नाम के गुण जिसमें समाहित हो, जो विनय गुण का धारी हो, उसे वैयावृत्ति करना चाहिए। और वैयावृत्ति से उत्पन्न होने वाले 18 गुण आदि का इन्होंने इस विषय में समाहित किया है। फिर कहा उन्होंने दर्शन के आधार पर चर्चा की कि आचार्य आदि समीप पंच परमेष्टि पर व्याधि की जो पंच परमेष्टि हैं, पंच परमेष्टि कौन कौन से हैं, तो सबसे पहले हैं अरहंत। अरहंत, अब आप कहेंगे कि अरहंत भगवान की वैयावृत्ति कैसे करें, वह तो मोक्ष चले गए हैं, तो अब वो तो रहे नहीं, तो उनकी वैयावृत्ति कैसे करें। तो उनकी वैयावृत्ति यही है कि उन्होंने जो मार्ग बताया उस मार्ग का अनुसरण करना। सिद्ध भगवान ने जो मार्ग बताया उसका अनुसरण करना। आचार्य भगवान अभी उपस्थित हैं तो आचार्य परंपरा को ध्यान में रखते हुए उसमें किसी प्रकार की व्याधि नहीं हो। आचार्य, उपाध्याय, साधु तीनों के लिए लगाना है यहाँ कि उनको किसी प्रकार की व्याधि, किसी प्रकार का परिश्रय या कोई उपद्रव आ जाने पर उसको दूर करना। उनके लिए औषधि, आहार, पानी, चौकी, तख्ता, समथारा आदि धर्मोपकरण से प्रतिकार करना, सम्यक मार्ग में दृढ़ करना वैयावृत्ति है। किसी भी रूप में हो, मूल बात यही है कि उनको अच्छे मार्ग पर आरोहण कराना वैयावृत्ति है। औषधि आदि के अभाव में अपने हाथ से खकार आदि भीतर मल को साफ करना और अनुकूल वातावरण बना देना
सो वैयावृत्ति भावना है। इस प्रकार उन्होंने इसमें वैयावृत्ति के संबंध में चर्चा की है। आगे की चर्चा अपन कल करेंगे।